दुनिया के कुछ ऐसे हैरतअंगेज इनविजिबल जानवर जो गायब हो सकते हैं, और कौन फेमस यूट्यूबर देसी गेमर्स की पत्नी जिनकी खूबसूरती देखकर लोग दीवाने हो गए। और पूरी दुनिया के मुसलमान काबा शरीफ की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, पर मुसलमान काबा शरीफ के अंदर किस तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। और एयरपोर्ट पर ये शब्द कभी मत बोलना वरना चक्कर में पड़ जाओगे। और एक ऐसा गाँव जहाँ के लड़कों से दूर दूर से महिलाएं प्रेग्नेंट होने के लिए आती है। और कौन है ये इंस्टाग्राम मॉडल जिसकी खूबसूरती लोगों को बना रही है दीवाना, जानेंगे, बस आखिर तक बने रहिएगा हमारे साथ। फैक्ट नंबर 12, कुछ ऐसे जानवर जिन्हें अगर आप देखेंगे तो वो आपको इनविजिबल दिखाई देंगे। पहले नंबर पर आता है सेपियोथिथस। ये जानवर स्क्विड की प्रजाति है, और जब कभी भी ये अपने शिकार को देखते हैं तो ये अपनी बॉडी को ट्रांसपेरेंट बना लेते हैं, जिसके बाद इन्हें कोई देख नहीं पाता और ये अपनी जान बचा लेते हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं ये अनोखे तरीके के कैटरपिलर। दोस्तों, जिस तस्वीर को आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं उसमें सिर्फ पत्ता ही नहीं बल्कि पत्ते के ऊपर एक कैटरपिलर भी है, जिससे अपनी बॉडी को बैकग्राउंड के कलर के हिसाब से ढाल लिया है। और आखिर में आती है फ्लैट फिश। ये मछली सर से लेकर पांव तक पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट है, और जब ये मछली लहरा कर तैरती है आप तब ही इसे देख सकते हैं। फैक्ट नंबर 11, दोस्तों ये बात तो हम सभी जानते हैं कि दुनिया के सारे मुसलमान काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, लेकिन इसके बाद एक सवाल पैदा होता है कि अगर सारे मुसलमान काबा के अंदर जाकर नमाज पढ़ेंगे तो वो कहां देखकर नमाज पढ़ेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि मुसलमान काबा के अंदर किसी भी स्थान पर बैठकर नमाज पढ़ सकते हैं। इस वीडियो में हम देख सकते हैं कि बहुत से मुसलमान एक दीवार के सामने बैठकर नमाज पढ़ रहे हैं। काबा के अंदर नमाज पढ़ने पर कोई बाउंड्री नहीं होती और आप किसी भी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ सकते हैं। फैक्ट नंबर 10, अगर आपको मोबाइल गेमिंग का थोड़ा सा भी शौक है तो आपने इंडिया के बहुत बड़े फ्री फायर यूट्यूबर देसी गेमर्स का नाम तो सुना ही होगा, जिनके यूट्यूब पर 15 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और ये फ्री फायर के गेम प्ले डालते हैं। तो हाल ही में इनकी शादी होने की खबर पूरे सोशल मीडिया पर फैल गई। देसी गेमर्स ने लव मैरिज करी है और इनकी वाइफ का नाम रोहिता है। उन्होंने अपनी लेटेस्ट वीडियो में ये बताया है कि ये शादी उन्होंने काफी प्राइवेटली की थी, जिसमें उन्होंने कोई भी और बड़े यूट्यूबर्स को नहीं बुलाया था। फैक्ट नंबर 9, अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो एरोप्लेन में बहुत ज्यादा सफर करते हैं तो ये जानकारी आप सभी के लिए है। दरअसल कुछ ऐसे शब्द हैं जो अगर आप एरोप्लेन में या फिर एयरपोर्ट पर बोलते हैं तो वो आपके लिए काफी मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। हाल ही में दिल्ली एयरपोर्ट में एक पैसेंजर अपने साथ एक सूखा नारियल ले जा रहा था, जिसके कारण उस पैसेंजर को सिक्योरिटी चेक में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई और टेक ऑफ के दौरान जब हवाई जहाज हवा में था तो उसने अपने घर पर कॉल करके ये बताया कि एयरपोर्ट में उसकी चेकिंग थोड़ी देर तक हुई और सिक्योरिटी ऑफिसर नारियल को बॉम्ब समझ रहे थे। और जैसे ही ये बात उसके को पैसेंजर ने सुनी तो उसने डायरेक्ट फ्लाइट अटेंडेंट को ये बात बता दी और इस पैसेंजर को CISF ने प्लेन से बाहर निकाल दिया और इसके ऊपर कार्यवाही कर दी। DCGA के रूल के हिसाब से ऐसा कोई भी शब्द आप एरोप्लेन में नहीं बोल सकते जो लोगों के बीच परेशानी पैदा कर सके, और इसके खिलाफ आपके ऊपर कार्यवाही भी करी जा सकती है। फैक्ट नंबर 8, क्या आपने भी कभी ये चीज नोटिस की है कि जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं वो रोशनी की तरफ ही आकर्षित होते हैं। दोस्तों, आपने कभी न कभी पतंगों को तो देखा होगा जो किसी बल्ब या तो लालटेन की तरफ चारों ओर घूमते हैं। जब इसका शोध करने के लिए कुछ साइंटिस्टों ने इन कीड़ों के ऊपर ट्रैकर लगाया तो उन्हें पता चला कि ये कीड़े लाइट की तरफ नहीं बल्कि लाइट के चारों ओर चक्कर काट रहे हैं। इनका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि ये कीड़े ये बात समझ नहीं पाते हैं कि आर्टिफिशियल लाइट है न कि नेचुरल लाइट जो उन्हें चांद या तारों से मिल रही हो, क्योंकि जितने भी कीड़े मकोड़े हैं वो नेचुरल लाइट की मदद से अपना संतुलन और पृथ्वी से एक नियमित दूरी बनाकर रखते हैं जिसमें वो आराम से उड़ सके। लेकिन आर्टिफिशियल लाइट की वजह से उनका नेविगेशन सिस्टम इससे फर्क नहीं कर पाता और वो उनके चक्कर काटते रह जाते हैं। फैक्ट नंबर 7, क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी की 20% ऑक्सीजन अमेज़न रेन फॉरेस्ट से आती है, और इस जंगल के घना होने के कारण यहाँ पर जब भी बारिश होती है तो उस बारिश को जमीन पर पहुंचने में 10 मिनट का समय लग जाता है। यहाँ पर इतने सारे पेड़ पौधे हैं जिससे बारिश के पानी को नीचे आने में काफी समय लगता है, और ये जंगल इतना विशाल है कि इसमें यूनाइटेड नेशन जैसे 23 देश समा सकते हैं। 55 लाख मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला ये विशाल जंगल ग्रीन एनाकोंडा का घर है, और न जाने यहाँ पर कितनी ऐसी प्रजातियां रहती हैं जिसके बारे में अभी तक इंसानों को कोई भी जानकारी नहीं है। माना जाता है कि यहाँ 16,000 पेड़ पौधे और 300 से ज्यादा जंगली जानवरों की प्रजाति पाई जाती है। फैक्ट नंबर 6, एल्विश यादव के पिता ने अभी नेशनल टीवी पर यह बताया कि एल्विश की जितनी भी गाड़ियां और जितने भी घर हैं वो रेंटेड और लोन पर लिए हुए हैं। हम सभी लोग पहले मनी ड्रिवन सोसाइटी में रहते थे, लेकिन आजकल सोशल मीडिया की वजह से इसमें काफी बदलाव आ रहा है और अब हमारी सोसाइटी स्टेटस ड्रिवन बन चुकी है। हमारे पेरेंट्स के समय में वो अपने पैसों को अच्छे से सेव करते थे और इन्वेस्ट करते थे और टाइम आने पर उसकी जरूरत के हिसाब से खर्च करते थे, लेकिन आजकल सोशल मीडिया के जमाने में दिखावा करने के लिए अगर आपकी सैलरी 25,000 हो फिर भी लोग महंगे महंगे आईफोन और महंगी महंगी गाड़ियां अफोर्ड कर लेते हैं, और इसका एक सबसे बड़ा कारण है EMI। इंडिया में 70% आईफोन और 90% कार EMI लोन पर ली जाती है, जिसमें से 90% EMI तो लोन पर और 10% की डाउन पेमेंट ही दी जाती है, जिससे हम ये जान सकते हैं कि आजकल की सोसाइटी पैसे बचाने में नहीं बल्कि सोशल मीडिया में दिखावा करने पर ज्यादा यकीन रखती है। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि दुनिया में एक ऐसा भी पक्षी है जिसका IQ नेगेटिव में गिना जाता है। दरअसल इस पक्षी का नाम है शोबिल, और जब कभी भी कोई इंसान इसके सामने आता है तो ये उसको तोहफे में अपना एक पंख तोड़कर दे देता है। इसको स्टूपिड बर्ड भी कहा जाता है, और ये पक्षी 1 घंटे एक जगह पर खड़े रह सकते हैं। अगर इनके सामने खाना भी रख दिया जाए तो 1 घंटे तक यही सोचते हैं कि इसको खाना है या नहीं। इस पक्षी की सोचने और समझने की शक्ति काफी कमजोर है। फैक्ट नंबर 4, ये पक्षी जो आप देख रहे हैं ये आपसे भी बढ़िया डांस कर सकता है। दरअसल इसे वुडकॉक बर्ड कहते हैं, जो कि डांसिंग बर्ड के नाम से भी मशहूर है, और ये कुछ इस तरह से डांस करते हुए चलती है। दरअसल ये एक ऐसा शिकार को डराने और मादा को इंप्रेस करने के लिए करती
करते हैं, साथ ही साथ ये बहुत ही अजीब तरह की आवाज भी निकालते हैं मादा को इम्प्रेस करने के लिए, और ये काफी अजीब तरीके से डांस करते हुए चलते हैं। फैक्ट नंबर 3, दुनिया में बहुत से लोग अंडा खाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये अंडा आपके पास आपके घर में कैसे और कहां से आता है? दरअसल एक मुर्गी अपने जीवन काल में 30 से 150 अंडे ही दे सकती है, लेकिन पोल्ट्री फार्म की मुर्गियों को इंजेक्शन लगाकर जबरदस्ती ब्रीडिंग कराकर साल में 300 अंडे निकाले जाते हैं। अगर बात करें तो सबसे पहले अंडों में से चूजे को निकाला जाता है। मेल चूजे किसी काम के नहीं होते तो उन्हें जिंदा ही मार दिया जाता है, और जितनी भी फीमेल मुर्गियां होती हैं उन सबको ग्रोथ हार्मोन्स के इंजेक्शन लगाकर छोटे से पिंजरे में डालकर बड़ा करने के लिए छोड़ दिया जाता है, और फिर जब ये बड़ी हो जाती हैं तो ये मुर्गियां 2 साल लगातार अंडे देती हैं और उसके बाद इनको भी मार दिया जाता है। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों अगर मैं आपसे बोलूं कि दुनिया में एक ऐसी भी जगह है जहां पर यूरोप में बहुत सारी सुंदर सुंदर लड़कियां आती हैं और जबरदस्ती प्रेग्नेंट होकर वापस अपने देश चली जाती हैं। दरअसल कारगिल से कुछ किलोमीटर दूर एक गांव है जहां पर ये लड़कियां हर साल आती हैं, और इनका कारण यहाँ घूमने का नहीं बल्कि एक बच्चे को पैदा करना होता है। इस गांव में ब्रोपा आर्यन ट्राइब के लोग रहते हैं। माना जाता है कि जब अलेक्जेंडर इंडिया से हारकर वापस जा रहा था तो उसके सेना के कुछ लोग यहाँ पर बस गए थे, और ये सारी महिलाएं ये चाहती हैं कि इनका आने वाला वंशज अलेक्जेंडर की सेना के सैनिकों जैसे लंबे और अच्छी कदकाठी के हों। यूरोप की लड़कियां प्रेग्नेंट होने के पैसे देती हैं और कुछ महीने यहाँ के लड़कों के साथ रहकर वापस अपने देश चली जाती हैं। फैक्ट नंबर 1, आजकल इंस्टाग्राम मॉडल ने लोगों को अपनी अदाओं से दीवाना बना रखा है। hurt_crush_up_ ऑफिशियल यूजर नेम के साथ ये अपने इंस्टाग्राम पर हॉट तस्वीरें और वीडियो अपलोड करती हैं, जिन्हें देखकर लोग पानी पानी हो जाते हैं, और इसी वजह से इनकी फैन फॉलोइंग तेजी से बढ़ रही है। आपको बता दें अब तक इनके इंस्टाग्राम पर 5.5 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए हैं, जो दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।